1 मिनट की, आप देखें दंग रह जाएंगे कि कितनी तेजी से सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ पिघल रहा है। यू आर द वन, यू आर द वन कि जो इस धरती को हरा भरा रख सकता है। जितनी धरती हरी भरी होगी उतना ही ग्लेशियर कम पिघलेंगे। और ग्लेशियर है तो गंगा है, ग्लेशियर नहीं है तो कोई गंगा नहीं है, गंगा है तो पानी है, पानी है तो सच मानिए ये कॉन्फ्रेंस है, ये टी है, ये कॉफ़ी है। नो पानी नो कॉफ़ी, नो पानी नो टी, कुछ भी तो नहीं होगा। आप सोचिए, इसलिए अपनी अहमियत को समझिए, कितनी बड़ी अहमियत है आपकी। अभी आदरणीय मंत्री जी ने बताया कि हर स्कूल को ग्रीन कैंपस के रूप में बनाने जा रहे हैं। आई विश ग्रीन कैंपस के साथ साथ एक ऐसा भी चलन चले। पहले हमारे यहाँ ग्रेस मार्क्स होते थे, ग्रेस मार्क्स मिलते थे, आदमी पढ़ने में थोड़ा ढीला होता था तो ग्रेस मार्क्स मिल जाते तो आदमी पास हो जाता था। लगता है कि अब धरती पर रहते हुए हमें खुद को पास करना है तो हमें ग्रेस मार्क्स की जगह शिक्षा विभाग ग्रीन मार्क्स दें। ग्रीन मार्क्स, कि ग्रीन मार्क्स उसे मिलेंगे जो इतने पौधे लगाएगा स्कूल में, इतने पौधे लगाएगा किसी सरकारी ज़मीन पर या बंजर ज़मीन पर या गांव की ज़मीन पर। गांव को हरा भरा करना है, ग्रेस मार्क की जगह ग्रीन मार्क्स हों। इंफ्रास्ट्रक्चर कितने बड़े हो जाएं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा हो, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर की, आज आपको पता है हर होटल को देखिए, हर कमरे को देखिए, जैसे आप एक पौधा किनारे में रख देते हैं, कोने में रख देते हैं, जो अंदर आता है उसका दिल के कोने खिल जाते हैं। कमरे का कोना तो खिल ही जाता है। हर दफ्तर को देखिए, और ये पौधे जो आप दे रहे हैं ना, इसकी इतनी बड़ी वैल्यू है। एक जगह रख दें, केवल ये मनी प्लांट नहीं है, इसके रखते से ना जाने कितने दोष दूर हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर खड़े रखना है इस देश के, तो उसे ग्रीन बनाना होगा। महात्मा गांधी कहते थे, देयर इज ऑलवेज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट देयर इज नेवर एनफ फॉर इवन वन पर्सन्स ग्रीड। धरती पर देयर इज ऑलवेज एनफ, इतना सारा है, इतना सारा है, लेकिन किसके लिए? आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। लेकिन अगर पूरी धरती को भी समेट कर दे दिया जाए तो पक्का मानिए किसी की प्यास नहीं आप बुझा सकते, क्योंकि तृष्णा इतनी बड़ी होती है। इसलिए महात्मा गांधी ने बड़ी प्यारी बात कही, आइए हम लोग सब मिलकर इस धरती को चमन बनाए रखने के लिए आप सबकी बहुत ज़रूरत है। और जो आपने अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलाने का इरादा किया है, आज उसकी घोषणा भी यहाँ से की जा रही है। और साथ ही साथ मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, काश एक दिन ऐसा भी आए कि इंडियन नर्सरी मैन एसोसिएशन के साथ इंडियन नर्सरी वुमेन एसोसिएशन भी हो। बहुत ज़रूरी है। इसकी शुरुआत हम लोग उत्तराखंड से कर रहे हैं। जब मेरे पास आपकी पूरी टीम आई मिलने के लिए, आज का दिन काफ़ी कठिन था, इतना बड़ा फंक्शन आश्रम में चल रहा है। मैं निकलने लगा तो हमारे देश के मिनिस्टर भी और कुछ अन्य प्रतिष्ठित लोग भी आए, तो मुझे लगा कि घर में आए, आश्रम में आए, मर्यादा है। और मुझे एक कार्यक्रम भी चल रहा था, फिर भी मैं छोड़ के आ रहा था, लेकिन वो पहुंचने से मुझे टिकटें चेंज करनी पड़ी। लेकिन वहाँ छोड़ा, यहाँ मिले, देखो वहाँ छोड़ के आए, एयरपोर्ट पहुँचे तो हम लोग दोनों लाउंज में मिले। लाउंज में मिले तो मैंने बताया, इतने सरल, बताओ इतने सरल, बोले ज़रूर। आप सोचिए, ये इस देश की ताकत है, यही इस देश की ताकत है। और ये ताकत केवल इतनी है कि ये सोच सरल हो। जिस दिन व्यक्ति का दिल सरल होता है, उसकी सोच भी सरल बन जाती है। और स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे, सोच को बदलिए, सब कुछ बदल जाएगा। आप ये मत मानिए छोटी छोटी नर्सरी है, बदलिए इस सोच को। नर्सरी है तो सच मानिए खुशहाली है। आप तो वो लोग हैं जो खुशहाली देने वाले हैं।
जो प्रसन्नता देने वाले हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़ाइए। एक एक पौधा अपने आप में कुदरत का करिश्मा है। मिट्टी से कैसे निकलता है उसको देखी तो सही। एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जब मेरे पास आए थे, मैं अभी बता रहा था उत्तराखंड में इतनी सारी नर्सरी पड़ी हुई हैं, बंजर हो रही हैं। सरकार ने पैसा खर्च किया, उसके बाद भी कई चीज़ें वहाँ पर हैं। मैंने अभी बताया परमार्थ इसकी पहल करेगा, परमार्थ निकेतन और इंडियन नर्सरी मैन एसोसिएशन मिलकर उत्तराखंड में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। और वहाँ सारी नारी शक्ति है, सारी नारी शक्ति, महिलाएं काम करती हैं। सबसे पहला सेंटर हो जाएगा इंडियन नर्सरी वुमेन एसोसिएशन, उत्तराखंड से ही शुरुआत हो जाएगी। और उसके लिए हमने ये सोचा है कि शिक्षा से लेकर शादी तक, शिक्षा से लेकर शादी तक सरकार का मुंह नहीं ताकना पड़े, बल्कि जैसे बच्ची पैदा हो, लड़कियों की संख्या कई बार कम हो रही है। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद शक्ल बदली है, अकल बदली है, बहुत कुछ बदला है। तस्वीर बदल रही है। एक नई दुनिया की ओर आप जा रहे हैं, नए भारत की ओर जा रहे हैं। मैं तो 42 साल 45 साल से अमेरिका जा रहा हूं, देख रहा हूं कि पहले क्या था और आज क्या है। बहुत कुछ बदल रहा है। देश का सम्मान बदल रहा है, देश के सामान की इज्जत हो रही है, देश के सम्मान कोने कोने में हो रहा है। ओह यू आर इंडियन, यू आर इंडियन ऐसे बोलते थे पहले। ओह यू आर फ्रॉम इंडिया, अब उनको इतना अच्छा लगता है। ये है गरिमा। हम सोच रहे हैं कि एक लड़की जब पैदा हो, बाप को बोझ ना लगे, क्योंकि शक्ति है, लड़की तो शक्ति है, शक्ति है तो सृष्टि है। इसलिए अपने क्या करना है कि लड़की पैदा हुई उसी दिन अखरोट के पेड़, एक अखरोट का पेड़ थोड़ा महंगा जरूर होता है। अब नर्सरी वालों से बात करेंगे तो उसकी भी कीमत कम हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि मिल के करेंगे, ये मिल के करेंगे ये प्रोजेक्ट को। ये पक्का किया है कि एक लड़की जब पैदा हो तो उसको 5 पेड़ या 10 पेड़, 10 पेड़ अखरोट के, 5 पेड़ कीवी के, क्योंकि वहाँ कीवी हो सकता है, 5 पेड़ एप्रिकॉट के, 5 पेड़ एप्पल के और 10 पेड़ चंदन के। क्यों? एक चंदन का पेड़ जब बड़ा होता है 15 से 20 साल लगते हैं। अगर और चंदन दोनों बड़े महंगे हैं, 20 से 25 लाख तक की उसकी कीमत आ जाती है। अगर आपने 5-10 भी नहीं लगाए, 5 भी लगा दिए। कल कोई मेरे पास आए, सीसीटीवी कैमरे की अपने काशीपुर में और सिडकुल में बहुत बड़ी उनकी फैक्ट्री है। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं ये प्लान बना रहा हूँ, मैं जियो टैगिंग होगी ताकि उस लड़की को दिए हुए पेड़ लगे रहे कि मर गए, या कोई ध्यान दे रहा है कि नहीं, उनका इसकी जियो टैगिंग मैंने कहा हम कराने की सोच रहे हैं। बोले सारी हम कर देंगे, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा रिसर्च किया है। देश में जितने भी आप देखते हैं बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ा सारे 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार कैमरे लगे हैं, एयरपोर्ट है, सब उन्होंने लगाए हैं। तो मुझे बोले इसकी रिसर्च हम करके देंगे, हम लगाएंगे इसको। पौधे वाले पौधे लेके आए, जियो टैगिंग वाले जियो टैगिंग करें, जिसके पास जो भी टेक्नोलॉजी है वो लेके आए, लेकिन इस देश में अपनी बच्चियों को बचाएं। तो क्या किया? अपनी बच्चियों को बचाएं। हमने पक्का किया इस बार कि लोग नवरात्रि में अपनी कन्या को जिमाते हैं। हमने कहा कन्या को जिमाने की बात तो हो गई, अब कन्या को जमाना है, कन्या को अपने पैरों पे खड़ा करना है। कन्या को जिमाओ लेकिन कन्या को जमाओ, अपने पैरों पे खड़ा कर दो। तो सारे पेड़ पुत्री के नाम, उस घर में किनारे किनारे पेड़ लगाओ, बीच में अपनी खेती करो। खेती क्या करो उसकी भी प्लानिंग। तो अगर आप मिलके तैयार हैं तो पक्का मानिए इस साल उत्तराखंड में हम लोग जितनी नर्सरी पड़ी हैं, 1 साल के अंदर अंदर उत्तराखंड सरकार से निवेदन करेंगे और सरकार में आपका रुतबा और आपकी तस्वीर इतनी सुंदर है, इतने सुंदर हैं वो, कि ये कार्य बहुत जल्दी हो जाएगा। जाते ही एक मीटिंग होगी और वो सारे पेड़ जब लगेंगे, आप सोचिए एक पेड़ 15 से 20 लाख का, 25 लाख का, 5 पेड़ बिक गए, कितना हो गया? और 25 साल बाद जब तक लड़की 21 साल की होगी
वो पेड़ तो ही बड़े होंगे, उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। ऐसे ही एप्पल हो, बाकी चीज़ें हों, अखरोट कितना कीमती है। 5वीं में बच्ची पहुंचेगी 5 साल में, 6 साल में, अखरोट, कागजी अखरोट 1000 रुपये किलो, 800 रुपये किलो मिलता है, वो देने लगेगा। तो पैसा दे के नहीं, पेड़ों को लगाकर, कोई सब्सिडी देकर नहीं, बल्कि उसको साथ लेकर उस कन्या को लगाना है कि कन्या बोझ नहीं, वो वरदान है हमारे देश का। ऐसी कई योजनाएं हैं। इसको लेकर नर्सरी, जितनी 100 नर्सरी पड़ी हैं, उसको हम 1 साल के अंदर अंदर उसको हरा भरा करेंगे। उसको हरा भरा करके सरकार से बात करके, अगर सरकार का सहयोग मिला तो पक्का मानिए एक नया दृश्य खड़ा होगा क्लाइमेट चेंज के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, और साथ साथ अपनी बच्चियों के लिए और पहाड़ों के लिए। और उसके साथ साथ जो लोग घर छोड़ कर पहाड़ को खाली करके चले जाते हैं, वो लौट आएंगे। लौट चलें अपने वतन की ओर। ये अभियान को हम लेकर चलेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। बहुत सारी बातें मन में हैं, मैं बहुत सारी बातों को कह सकता हूँ, लेकिन अपनी सोच को हम लोग बदलें, क्योंकि सोच को बदलें तो सितारे बदल जाएंगे। किसी को ज्योतिषी के पास नहीं जाना पड़ेगा। मेरा हाथ देखो, अपने हार्ट को देखो और अपने हाथ की शक्ति पर विश्वास रखो। अयम में, वेद भगवान कहते हैं, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तरः। ये मेरा हाथ भगवान है और ये मेरा हाथ भगवान से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म करने की क्षमता रखता है। भगवान उसी को फल देते हैं जो जैसा कर्म करता है। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। काम करते रहो, किसी भी धर्म को मानते हो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, सेवा करते रहो, काम बन जाएगा। आज इतना ही। पूरा गीत फिर कभी सुनाऊंगा क्योंकि समय की मर्यादा है, वैसे ही काफ़ी देर हो चुकी है। सबका धन्यवाद। और ये नर्सरी वुमेन एसोसिएशन की बात मैंने की है, इसको ध्यान में रखिएगा और इसी साल इसकी शुरुआत होनी चाहिए। भारत माता की। धन्यवाद। दोस्तों, स्वामी जी के लिए एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत ही अहम बातों पर इन्होंने रोशनी डाली। और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मिस्टर मुकुल शर्मा जी का कि वो आएँ, मुकुल त्यागी जी का कि वो आएँ और प्लीज़ कुछ इम्पोर्टेंट बातें कहें। ये कि परम पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज का आशीर्वाद हमें मिला है। सुबह से हमें उनका इंतज़ार था और देखेंगे स्वामी जी, सुबह से आपके इंतज़ार में हम सुबह से डटे हुए हैं। ये हालांकि हम अब तक इसीलिए खुश होते थे कि स्वामी जी चिदानंद जी हमारे ग्रीन एम्बेसडर हैं, हमारे मुख्य संरक्षक हैं, लेकिन आज स्वामी जी ने बताया कि अब वो हमारे सहयोग भी करेंगे और जब उनका सहयोग मिलेगा तो हमें उनका सानिध्य भी मिलेगा, तो हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात होगी। 1987 में हमारे बुजुर्ग स्वर्गीय श्री अर्जन दास जी अग्रवाल साहब ने एक सपना देखा था कि पूरे हिंदुस्तान के, मैं निवेदन करूंगा आपने सभी नर्सरीमैन साथियों से, कृपया 5 मिनट और दीजिए, आप बैठें। उनका सपना था कि सारे हिंदुस्तान के नर्सरीमैन को एकजुट करके एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। उस सोच के साथ में आपने इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन की स्थापना की और बुजुर्ग की अवस्था में, जब वो बुजुर्ग हो गए थे, उस अवस्था में भी पूरे हिंदुस्तान में ट्रेन से, बस से, जैसे भी उनका मौका लगा, पूरे हिंदुस्तान में घूम के उन्होंने हर स्टेट से इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन के मेंबर्स बनाए। बताते हैं वाईपी सिंह साहब, चूँकि ज़्यादा उनके निकट रहे हैं, कि जितने नर्सरी मैन के एसोसिएशन के सदस्यता की शुल्क मिलता था उससे ज़्यादा तो वो खर्च कर लेते थे। तो ऐसे हमारे बुजुर्ग के जो पौधा उन्होंने लगाया था, आज वो वट वृक्ष के रूप में हमारे सामने है। और परम पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज जैसों का सहयोग, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा तो ये अपनी ऊंचाई पहुँचेगा। स्वामी जी ने अब बताया था कि विज़न क्लियर होना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा, 2 मिनट में ही अपनी बात खत्म करूंगा, कि किसी भी एनजीओ के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं, महत्वपूर्ण है: विजन, मिशन और उसका गोल।
8 सितंबर 2019 को जो हमारी इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन है, बहुत सारे थपेड़े खाती हुई, तूफानों के झंझोलों को खाती हुई, हमारे आदरणीय श्री NC मिस्त्री साहब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे उस समय, आपने ये जैसा हमारे YP सिंह साहब ने बताया कि एक सफलतापूर्वक उसको बिखरने से बचाया, एकजुट किया, और हमारे हाथों में इस जो कमेटी थी पूरी टीम 8 सितंबर 2019 को इस GC का गठन हुआ था, वो हमारे साथ में थी। हमारा जो कैप्टन थे हमारे अध्यक्ष श्री YP सिंह जी, जो एक डायनेमिक पर्सन है, उनके नेतृत्व में जो विज़न था हमारा ये था कि औद्योगिक, औषधीय, सब्जी, फल, फूल